देखिए, आरसीएम में आने वाले हर साथी को बहुत सारे तरह तरह के विभिन्न कार्य करने होते हैं, हमारी व्यक्तिगत विकास के लिए और हमें अपनी टीम के विकास के लिए बहुत सारी गतिविधियां करनी होती है। तो अभी होता क्या है, इसमें मेरा अध्ययन रहा, होता क्या है कि हम बहुत सारी गतिविधियां सीखते हैं, सुनते हैं। एक गतिविधि को 10-10 बार, 50-50 बार, 100-100 बार सुन लेते हैं, पर इतनी सारी गतिविधियां होती है कि हम उसमें से कुछ को कर पाते हैं और कुछ रह जाती है, क्योंकि वो कोई प्रॉपर वेल डिजाइंड नहीं है कि उन चीजों को कैसे हम अपने वर्किंग पैटर्न में लाए, हमारी दिनचर्या में कैसे लाए, उसका एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली नहीं है। तो उन गतिविधियों को संपन्न करने के लिए ये एक तरीका जो है, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। आप किसी तरह का कोई चिंता नहीं करें, आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा मैं, एक एक चीज सिखाई जाएगी, अभ्यास कराया जाएगा, आपको पूछने का मौका दिया जाएगा, और हर तरह से हम अभ्यास करेंगे, सीखेंगे कि हम कैसे अपनी कैपेसिटी को एकदम जो 10 है उसको एकदम 100-500 तक कैसे ले जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो गतिविधियां करनी होती है, वो एक भी गतिविधि छूटे नहीं, और उन गतिविधियों को हम हमारी दिनचर्या में अच्छी तरह से शामिल कर पाए। इसके लिए इन गतिविधियों को क्या करना है, हमें संकल्पों में शामिल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक संकल्प डायरी बनाएं जिसमें संकल्प लिखते रहें। तो संकल्प डायरी में क्या लिखेंगे, संकल्प का मतलब क्या है, उन गतिविधियों के प्रति पक्का संकल्प, उन गतिविधियों के प्रति पक्का संकल्प। सपोज आपने आज जैसे ये कीसोल का देखा प्रोग्राम, और आपके मन में आया कि मैं अपनी टीम से 5 जो है क्रिएटर या ड्रीम टीम या 2 ड्रीम टीम के लिए मैं तैयार करूंगा, ये मेरी। तो आप क्या करेंगे, उसको संकल्प डायरी में नोट कर लेंगे, क्योंकि आज आपके पास 5 चीजें आई है, कल और 5 चीजें आएगी, तो ऐसे तो अपन लिखेंगे नहीं, तो भूल जाएंगे। और उसको संकल्प शब्द इसलिए दे रहे हैं, अपन गतिविधि देंगे ना, गतिविधि भी दे सकते हैं, पर गतिविधि देंगे तो थोड़ी ताकत कम आती है, संकल्प देते ही हमारी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग संकल्प के प्रति हम बहुत गंभीर होते हैं। तो एक संकल्प डायरी बनाएं और उसमें संकल्पों को लिखते रहें। नहीं, आपको जो निश्चय में आती है ना गतिविधियां, कि मुझे इतना 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 ये काम करना है, कौन सी टाइप की संकल्प हो सकते हैं, वो सब आगे आपको, वो भी एक उदाहरण आपको सारे बताए जाएंगे। और जब ये संकल्प डायरी में मान लो आपको लिखते लिखते कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऐसा लगे कि थोड़ा अव्यवस्थित सा लग रहा है, तो आप उनको सारों को सारों नए पृष्ठ पे उतारते रहे। उसी डायरी में अपने लक्ष्यों का अलग पृष्ठ बनाए। कुछ लक्ष्य होते हैं हमारे, तो वो उसमें संकल्प में नहीं लिखना है, लक्ष्य आपको अलग पेज में लिखना है। तीसरा पॉइंट है, प्रतिदिन की समय सारणी इस प्रकार बनाएं कि अच्छी तरह से सारे संकल्प पूरे किया जा सके। फिर आपको समय सारणी बनाना सीखना है कि आज मेरे को क्या क्या संकल्प लेने हैं, कितना कितना मुझे आज काम करना है। आप लोग चाहो तो इसकी फोटो खींच सकते हैं स्क्रीन की, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के अनुरूप अपने कार्यों का मूल्यांकन करें, व आवश्यकता अनुसार नए संकल्प नियोजित करें। तो मान लो आपका लक्ष्य है कि मुझे अगले 3 महीनों में 10 रॉयल्टी अचीवर बनाने हैं, मान लो ये लक्ष्य है। तो आपका जो कार्य होंगे उस लक्ष्य को पूरे करते हुए होने चाहिए। तो आपको मूल्यांकन करना रोज, और उसके अकॉर्डिंग संकल्प डिजाइन करने हैं। ये भी ट्रेनिंग विस्तार से और अपने करेंगे इस पे चर्चा, पर एक बार अपन मोटे तौर पे। और पांचवा है, एक संकल्प शीट तैयार करें जिसमें संकल्प में निर्धारित संख्या लिखकर उसके सामने पूरी हो चुकी संख्या, मान लो आपने संकल्प लिया कि मैं इस महीने 100 पीस की सोल के इस फलाने प्रोडक्ट के 100 पीस कम से कम सेल करूंगा, या
100 लोगों को मैं दिखाऊंगा पूरे महीने का, मान लो आपने ऐसा संकल्प ले रखा है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि किस दिन कितने हो चुके हैं? तो उसके लिए क्या करना है, एक शीट बनानी है और उसपे जितने होते जा रहे होते हैं नोट करते जाना है। ये ऐसी इस तरह से आप एक संकल्प शीट बना सकते हैं। संकल्प का ये संकल्प लिख लिया, टोटल आपकी जो संख्या वो लिख ली, और पूर्ण हो चुकी संख्या को आगे लिखते रहें, तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि मेरा कितना काम बाकी है, जो आपको दिनचर्या बनाने में बहुत हेल्प करेगा। अब ध्यान देने योग्य बातें बहुत सारी इसमें। बिजनेस के ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियों को संकल्पों में शामिल करते रहें। एक तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि मेरे को संकल्प ऐसे बनाने हैं जो हमें बिजनेस ग्रोथ करने के लिए जो जरूरी गतिविधियां वो सारी उसमें आ जानी चाहिए। अगर हमने संकल्प तो बहुत सारे बना लिए लेकिन बिजनेस ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त नहीं हो रहे हैं, तो अपना काम थोड़ा अधूरा पड़ेगा उसमें। दूसरा है संकल्प स्वयं को मिलने वाले समय व कार्य के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बनाना। जो यहाँ पे क्या ध्यान देने की चीज है कि संकल्प में मान लो आपको कितना समय मिलता है और आपको किस कार्य का कितना अभ्यास है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा संकल्प लेना है कि आपके वो सारे संकल्प 100% पूरे हो। ऐसा नहीं कि हर किसी का कहने से हर बिना सोचे समझे कुछ भी संकल्प ले लिया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो भी जाता तो उसको एक बार ठीक करना पड़ेगा हमें। पर हमारे संकल्प मतलब पूरे 100% पूरे होते हैं। आपको कोई जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं, आपको अपनी इच्छा से बनाने और पूरे हो, ये बात बहुत जरूरी है। यही हमें सीखना है। संकल्प से कम काम नहीं करना है, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। आपने मान लो न्यूनतम संख्या 5 लिखी है, आप 5 का 50 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 का 4 नहीं हो सकता। संकल्प स्पष्ट और गिनने योग्य होना चाहिए। संकल्प में ऐसे लमसम नहीं लिखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूंगा, ऐसा नहीं। हमें ऐसा लिखना है कि मैं प्रतिदिन कम से कम 1000 परचेज वॉल्यूम की सेल करूंगा। तो स्पष्ट है और गिनने योग्य। संकल्पों का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। तो संकल्पों की जो संख्या होगी, तो अभी जरूरी नहीं कि हम 100 अभी का भी हम तैयार करें या बहुत जल्दी 100 पूरे करने, ऐसा कोई नहीं कह रहा आपको, कोई भी नहीं कहेगा। आराम से समझते हुए, पहले मान लो पहले दिन केवल 5 बनाए, फिर वो चीज समझ में आने लगी, फिर आपने 2-4 और बना लिए, फिर ऐसे रोज 2 बना रहे हैं, कि जैसे आपको अच्छा लगे, पर धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाएं। संकल्प ऐसे भी नहीं हो कि कुछ करना ही नहीं पड़े और ऐसे भी नहीं हो कि जिसे पूरा करना संभव ही नहीं हो। ऐसा भी संकल्प नहीं लेना कि जो आप पहले से ही कर रहे हैं वो बड़े आसानी से, जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, उससे भी कम संख्या लिख ली, तो आपका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा उसको। और ऐसे भी नहीं लिखना कि असंभव जैसा फिगर लिख दिया है। संकल्पों के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है। ईमानदारी में बहुत सारी चीजें आती है। लेते समय ईमानदारी, कि मेरे विकास के लिए कम से कम इतना तो जरूरी है, वो ईमानदारी। दूसरा, इतनी ईमानदारी कि मैं थोड़ा इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, कोशिश करूँ तो अगर आप कर सकते तो वो ईमानदारी आपको रखनी। और लिखे हुए को किसी भी कीमत में पूरा करना है, उसको हम फेल नहीं कर सकते हैं, ये ईमानदारी। तो इस तरह की और भी ये आपको पालन करना बहुत जरूरी है। संकल्प बनाते समय अपने लक्ष्यों को मद्देनजर रखें। लक्ष्य क्या है मेरा, उसके अकॉर्डिंग कार्य गतिविधि निर्धारित होगी। मान लो लक्ष्य है कि ड्रीम टीम ये पिन लेना है कीसोल का, तो आपको फिर आपको कितने पार्लर से मिलना चाहिए, उससे होगा। कितने प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी, कौन से की वीडियो बनाने हैं, कौन से क्या करना है, वो उसके अकॉर्डिंग संकल्प निर्धारित होते हैं। तो लक्ष्य जरूर ध्यान में रखें संकल्प बनाते समय। और दूसरों के संकल्पों से आप सहायता ले सकते हैं, परंतु नकल नहीं करनी है, क्योंकि सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग, उनको टाइम का मैटर है, किसी को रुचि क्या है, किसी की कैपेसिटी क्या है। तो हम हेल्प ले सकते हैं, दूसरों का सुन सकते हैं, या उसने लिया है
मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं थोड़ा इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मैं थोड़ा इससे कम कर लेता हूँ, या ये वाला मेरे काम का नहीं, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। तो आप हेल्प जरूर लें, पर कॉपी नहीं करें। अपनी स्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संकल्प तैयार करने हैं। संकल्प रोज करने वाले साप्ताहिक या मासिक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो रोज करना है, मैं रोज ये काम करूंगा। कुछ ऐसा होता है कि सप्ताह में ये काम इतना करूंगा। कुछ ऐसा मंथली वाले भी हो सकते हैं। 11वां, संकल्प बनाते समय डरे नहीं। ये डर से नहीं होगा ना, डरेंगे तो जीत नहीं सकते कभी भी। और डरने का इसमें कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं डरने का। यदि आपको संशय है तो आप छोटी संख्या ले लें। आपको लगता है कि मैं इतना शायद कर पाऊं तो आप पहले, क्योंकि हमें कम से कम लिखना ना, मैं ज्यादा से ज्यादा लिखना ही नहीं। मैं रोज 20 लोगों को फोन कर सकता हूँ, पर मुझे डाउट है यार शायद किसी दिन मैं चूक गया तो अपने में 10 लिख लो यार, कि मैं कम से कम 10 को करूंगा। फिर 20 को तो कर ही सकते हो। तो कम लिख लें शुरू में, और फिर आपको जैसे विश्वास हो बढ़ाते जाएं उसको भी। पर डरे नहीं है, बिल्कुल डर गए कि नहीं मैं तो लिखूंगा ही नहीं। डरने से तो कुछ नहीं होगा। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती है, उन्हें संकल्प में प्राथमिकता दें, ताकि हमारा जल्दी ग्रोथ हो काम का। और स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें। टेम्परेरी बेनिफिट, आज का लाभ उसको नहीं, बल्कि जो आज कुछ काम करें और जीवन भर लाभ दें, उन गतिविधियों को हमेशा संकल्पों में पहले लेनी है। जो सीखने की होती है, जो रिपीट सेल को लेकर होती है, जो टीम डेवलपमेंट को लेकर होती है, जो ग्रोथ को लेकर होती है। लाभ क्या क्या है इनके? बिजनेस की स्थायी ग्रोथ में सहायक, क्योंकि ये संकल्प का एक ऐसा सिस्टम है, ये जो आपको, ये बड़ी यूनिवर्सिटी से बढ़कर यूनिवर्सिटी है। जब इसका अपन थोड़ा सा अच्छा अभ्यास आ जाएगा, बहुत सारे साथी इस चीज का ऑलरेडी अभ्यास कर चुके हैं। बहुत सारे साथियों के पास तो 125, 100, 125 इतने संकल्प भी तैयार हो चुके हैं। काफी दिनों से वो चल रहा है। कुछ साथी उसमें शामिल है, क्योंकि अब इसको बहुत बड़े पूरे परिवार में अपन ले रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने बहुत लाभ हासिल किया है। तो स्थायी ग्रोथ, क्योंकि ये कोई ऐसा टेम्परेरी, इसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। पूरी गतिविधियां नोटेड है, आप भूल ही नहीं सकते। भाई इस महीना थोड़ी सी ज्यादा तेजी है तो ध्यान में रह गया, फिर भूल गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये संकल्प डायरी है। आपको सारी गतिविधियां ऑन गोइंग और कंटिन्यूअसली करनी है। तो बिजनेस की स्थायी ग्रोथ में सहायक रहेगा। आवश्यक गतिविधि छूटती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो मैंने खूब स्टडी किया इस विषय पे। लोगों को इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाई जाती है, सीखते भी है, लेकिन वो छूट जाती है, वो बाद में जाके गायब हो जाती है। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें हमारा नोट हो जाता है, एज ए संकल्प नोट हो जाता है और प्रैक्टिस में आ जाता है, इसलिए वो सारी गतिविधियां होती रहती है। तो बिजनेस में बहुत हेल्प रहेगी। कार्य क्षमता का विकास, सिस्टमेटिक वे में संकल्प लिखे हुए हैं, सिस्टमेटिक में सीट बनी हुई है, और सिस्टमेटिक वे में टाइम टेबल बनता है, तो हम पूरा टाइम का इतना सही तरह से उपयोग कर पाते हैं कि हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। और हमको कौन से संकल्प लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, कौन सा क्या करना है, तो हम बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचना संभव, कोई भी लक्ष्य है तो उसके अकॉर्डिंग संकल्प डिजाइन कर लिए तो हर लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। समय का बहुत अच्छा सदुपयोग हो जाता है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग अच्छा ढंग से टाइम टेबल बना पाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप लोग भी रोज फील्ड में देखते होंगे, मैं भी बहुत सारा देखता रहा हूं। व्यक्ति उठ रहा है, अब उसको ये आइडिया नहीं कि मुझे अभी करना क्या है, आइडिया नहीं पता। कोई फोन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि उसको पता है कि मुझे आज 3 मीटिंग अटेंड करनी है, तो 3 मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में वो जो गतिविधियां थी सारी गायब हो गई। अब गतिविधियां गायब हो जाएगी तो बिजनेस वॉल्यूम या मतलब अपना वो कहाँ से आएगा, परचेज वॉल्यूम, टीम कहाँ से बढ़ेगी। तो संकल्प डायरी से क्या होता है कि हमारे टाइम का इतना जबरदस्त उपयोग होता है कि हम बहुत बड़ा कुछ कर पाते हैं। तनाव से मुक्ति,
सारी चीजें लिखी हुई है निश्चित तौर पे, सब कुछ, कोई भूलने का झंझट नहीं, कोई टाइम का इधर उधर नहीं, कोई तो एकदम टेंशन फ्री होकर बढ़िया आराम से सुखदायक तरीके से हम काम कर पाते हैं। सीखने में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि हम रेगुलर रहते हैं, निरंतर रहते हैं, अभ्यास निरंतर होता है, तो सीखने के भी बहुत सारे संकल्प हम लेके ले पाते हैं और अच्छा सीख पाते हैं। संकल्प में ये फायदा होता है ना कि हमें हमारी जरूरत के अनुसार हम उनको डिजाइन कर लेते हैं। टीम प्रबंधन में सहायक बहुत सारे संकल्प, जो टीम से क्या क्या करवाना है वो सारे संकल्प आने से टीम मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाती है। ऊर्जा में वृद्धि, कुल मिलाकर ये सारा मामला ऐसा है कि हमारे कार्य जब अच्छा होता है, जब हम अनुशासित होकर काम कर पाते हैं, जब काम में हमें मजा आता है, काम में लक्ष्य पूरे होते हैं, तो हमारा एनर्जी का लेवल वहीं से तो बढ़ता है। हमारी ऊर्जा की खुराक क्या है? हमारे परिणाम, हमारे काम करने के तरीके, हमारा एक बढ़िया व्यवस्थित तरीका, ये सब हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इससे एक तो ये सभी बातें सबको बहुत पसंद आ रही होगी डेफिनेटली, पर ये सार्थक कब होगी? जब हम मिलजुल कर, और मैं अगेन दोहराऊंगा को, किसी को ये चिंता नहीं करनी है कि टीसीजी बोल कर कहीं चली जाएंगी। मैं आपके साथ हूँ, मैं यहाँ सेमिनार नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं तो जस्ट अभी तो आपको केवल परिचय दे रहा हूँ। मैं एक एक साथी को एक एक छोटी से छोटी चीज, कैसे संकल्प बनाना चाहिए, कैसे पूरा करना चाहिए, कौन से संकल्प पहले बनाने चाहिए, कितना बनाना चाहिए, ये सब कुछ मैं सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार आपके साथ हूँ, निरंतर रूप से दोनों टाइम की कार्यशालाओं के माध्यम से। और मैं बोल चुका हूँ कि कोई सेमिनार देके मेरे को कोई निकलना नहीं है, केवल सुनना और केवल बोलना, मैं इस चीज में बिलीव करना मैंने छोड़ दिया। मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई इससे मतलब ही नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। मैं तो जब अच्छा लगता मुझे, जब ये बातें आप अपना कर आप बोले कि हम ऐसा कर चुके हैं, करने जा रहे हैं या करने का संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प बनाने की थोड़ी सी, अब आपको छोटा सा एक उदाहरण कह सकते हैं इसको, कि आप प्रतिदिन का भी बना सकते हैं, आप साप्ताहिक भी बना सकते हैं, एक मासिक भी बना सकते हैं, और आप इसको बड़े आराम से अपनी सुविधा देख के और इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए मान लो कोई ऐसा संकल्प बनाता है कि मैं प्रतिदिन 1000 प्लस पीवी की सेल करूंगा या करूंगी। अब मान लो ये एक संकल्प है जो कोई साथी लिख रहा है कि मैं प्रतिदिन, आपको लग रहा है कि यार प्रतिदिन मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है 1-2 दिन में नहीं कर पाऊं, तो आपको बनाने के उसके तरीके क्या है? आप लिख सकते हैं कि मैं सप्ताह में कम से कम 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, जो भी लिखने हैं आप। ऐसे मान लो आपको सप्ताह में भी नहीं है, आपको लगता है कि मैं तो महीने में 25 दिन कर लूंगा, तो आप वैसे लिख सकते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी दिन, यार मेरे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी दिन कम भी हो सकते हैं, पर मैं एवरेज ऐसा बिठा लूंगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि मैं प्रतिदिन 1000 की औसत आधार पर सेल करूंगा। अब आपको लगता है कि 1000 ज्यादा है मेरे लिए, तो मैं तो 500, आप 500 लिख लीजिए। आप 200 लिखना, आप 200 लिख लीजिए। आपको 4000 लिखना, आप 4000 लिख लीजिए। कोई फिक्स यहाँ कुछ भी नहीं बताया जाएगा, आपको बनाना सीखना है कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है। ठीक है ना? तो आज यहाँ तक ही अपन बातचीत करेंगे, बाकी बातचीत कल करेंगे। बहुत सारे संकल्पों के उदाहरण है, इस संकल्प के में हर विषय में आप अपनी इच्छा अनुसार ऐसा चुनाव कर सकते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे उदाहरण मैंने बना रखे हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। हम अभ्यास करेंगे अच्छी तरह से, एक एक सब्जेक्ट को बारीकी से सीखेंगे। जो साथी ऑलरेडी सीख चुके हैं तो भी उनको भी आना है,
क्योंकि उनकी टीम तभी आएगी, पूरी की पूरी टीमों को लाना है, पूरे आरसीएम परिवार को आना है। अगर पूरा आरसीएम परिवार कहता है कि हम मिलजुल कर और काम करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं, अब आपकी परीक्षा की घड़ी कि आप कितने साथ और कितने साथ नहीं हो, ये आपका, क्योंकि मेरा कहीं इसमें इरादा गलत हो या मेरी तैयारी कहीं गलत हो तो फिर ठीक है, आप आपकी इच्छा हो जो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अच्छी तैयारी है तो हम सबको एक मंच पे आ जाना चाहिए, एक दिशा में आ जाना चाहिए। और हम लोगों को केवल सुनने और बोलने से मार्क्सिंग नहीं कर पाएंगे। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, हमें एक एक साथी को हर एक्टिविटी को ठीक से करना, निभाना, बनाना आना चाहिए, ताकि हम एक साथी जो भी काम करता है ना, उसका 10 गुना, 50 गुना और 100 गुना भी काम किया जा सकता है।